नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजा आएगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, मैं आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूँ। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई सट्टा बाज़ार अपने आप में मशहूर है और मुंबई सट्टा बाज़ार का भी सर्वे मैं आने वाले समय में आपको बताऊँगा। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ABPC वोटर है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो बहुत लोग अगर ये परिणाम इस तरह का नहीं आएगा तो हमको कहेंगे तुमने इस तरह बताया था। मेरे भाई, ABPC वोटर का सर्वे आया है, उस सर्वे को मैं बता रहा हूं। मैं सर्वे करने नहीं गया हूं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को ABPC वोटर के सर्वे में नुकसान बताया गया है। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों को पिछली बार जीता था और ओवैसी की पार्टी ने भी 2 सीटों को पिछली बार जीता था, यानी कि 2019 में जब चुनाव हुआ था। तो ABPC वोटर कह रहा है। वहीं पर इन्होंने कहा है, यहाँ पर एक सीटों को मिलने के लिए बोला है कि समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलेगी और AIMIM को 1 सीट मिलेगी। एकदम साफ साफ दिया है। उसके बाद महायुति को सबसे अधिक, महायुति में बीजेपी को सबसे अधिक सीटें। जाहिर सी बात है, बीजेपी सबसे ज़्यादा 155 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसके विधायक ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। ABPC वोटर के सर्वे में कहा गया है, सर्वे के अनुसार महायुति को जनता कुर्सी पर से उतार सकती है। इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे की माने तो बीजेपी को 79 सीटें, शिवसेना शिंदे को 23 सीटें, NCP को 14 सीटें, RYSP को 1 सीट, अन्य को 14 सीटें मिल सकते हैं। आपके सामने पूरा दिख रहा है। NCP अजित पवार को 14 सीटें दी जा रही है और बीच शिवसेना शिंदे को यहाँ पर 23 सीट दी जा रही है और यहाँ पर बीजेपी को 79 सीट दी जा रही है। एकदम साफ साफ आपके सामने ABPC वोटर ने बताया है। अब यहाँ पर जो सर्वे सामने आया है, महाविकास अघाड़ी जो इंडिया गठबंधन है, लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि हरियाणा में यही सर्वे सब फेल हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में भी बन सकती है। हालांकि ये आपकी राय है, हमारी राय है क्या, आप देखिए। 157 सीटें महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर बताया जा रहा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र अघाड़ी मतलब इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस को 68 सीटें मिल सकती है। जैसे बीजेपी को वहाँ 79 सीट, कांग्रेस को 68 सीट। 79 सीट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर बीजेपी ही लड़ रही है, कांग्रेस कम सीटों पर लड़ रही है, लगभग 90 सीटों पर लड़ रही है। NCP शरद पवार को 44 सीट मिल रही है और यहाँ पर शिवसेना UBT मतलब कि उद्धव ठाकरे को 41 सीट मिल रही है। समाजवादी पार्टी को 1, CPIM को 1 और PWP को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं। आपके सामने ये आंकड़ा है। इस आंकड़े में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइएगा। ये रहा ABPC वोटर का सर्वे। और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, आप सब जानते हैं 31 सीट, 48 सीट है महाराष्ट्र में, 31 सीट इंडिया गठबंधन ने जीता, 31 सीट। और बीजेपी को कितनी सीटें मिली? बीजेपी को मिली केवल 17, बीजेपी गठबंधन को। तो उस आधार पे महायुति को 105 से 135 सीटें मिल रही हैं। उन 17 सीटों के आधार पर 105 से 135 सीटें मिल रही हैं और महाविकास अघाड़ी को 150 से 175 सीटें मिल रही हैं उस लोकसभा चुनाव के हिसाब से। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक इलाका मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी जो भी राय हो, मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, अदर को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। मराठवाड़ा में 46 सीटों में महायुति को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर मराठवाड़ा में महाविकास अघाड़ी को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटें आती हैं, अदर को यहाँ पर 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटें आती हैं, महायुति को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। महायुति मतलब शरद पवार के भतीजे, जिनकी स्थिति बेहद खराब रही लोकसभा के चुनाव में, 4 सीटों पर लड़े, 1 जीते, और शिंदे की स्थिति अच्छी रही, ये बात मैं मानता हूं, और फडणवीस। पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 30 से 35 सीटें मिल रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। महाविकास अघाड़ी की स्थिति इतनी मजबूत है, 30 से 35 महाविकास अघाड़ी को, महायुति को 20 से 25। और वहीं पर आते हैं अगला, पश्चिम महाराष्ट्र में हो गया। अब आते हैं मुंबई। मुंबई वही इलाका है जो शहर है, पूरी तरह से शहर है। मुंबई जहां लोग कमाने के लिए जाते हैं, जहां बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित हैं। ये भी आरोप लगा मोदी सरकार के ऊपर, बम्बई से, महाराष्ट्र से तमाम प्रोजेक्ट को गुजरात ट्रांसफ़र करवा दिया गया। तो यहाँ पर अदर को 2 से 3, 0 से 1 सीट मिल रही है। मुंबई में 36 सीटें हैं। मुंबई की 36 सीटों में महायुति को 10 से 15 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पर मुंबई की 36 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 20 से 25 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर ठाणे कोंकण की 39 सीटें, ठाणे कोंकण आ जाते हैं, जो एकनाथ शिंदे का इलाका, बीजेपी का मजबूत इलाका माना जाता है। ठाणे कोंकण में अदर को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ठाणे कोंकण की 39 सीटों में महायुति को 20 से 25। यहाँ पर महायुति बड़ी मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। महायुति मतलब एनडीए गठबंधन। वहीं पर ठाणे कोंकण की 39 सीटों में महाविकास अघाड़ी को केवल 10 से 15 सीटें, यानी कि ठाणे कोंकण में महाविकास अघाड़ी की स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है। वहीं पर खानदेश की 47 सीटें हैं, अदर को 1 से 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं खानदेश की 47 सीटों में। वहीं पर अगला मैं आता हूँ, खानदेश की 47 सीटों में 20 से 25 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए को मिल सकती हैं, और मतलब कि एनडीए को मतलब महायुति को मिल सकती हैं। और खानदेश की 47 सीटों में महाविकास अघाड़ी को भी 20 से 25, मतलब खानदेश में बराबरी का मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदर्भ की 62 सीटों में अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। विदर्भ में महाविकास अघाड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत है। महाविकास अघाड़ी को विदर्भ के अंदर 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी की स्थिति विदर्भ में बेहद मजबूत बताई जा रही है। वहीं पर हम आते हैं, विदर्भ की 62 सीटों में महायुति को 15 से 20 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पर स्थिति एकदम साफ है, सरकार किसी की भी बन सकती है, जीते चाहे जो। अगर बीजेपी जीत जाए, मान लीजिए बीजेपी जीत जाए, तो बीजेपी के लोगों के भी टूटने की संभावना है, खासकर अजीत पवार और शिंदे को टूटने की संभावना है। और अगर इंडिया गठबंधन भी जीत जाता है तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर भी शक किया जा सकता है, उनके भी टूटने की संभावनाएं हैं। एकदम साफ बात। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से एबीपीसी वोटर ने अपनी बातों को रखा है। अजीत पवार साथ ना होते तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होता। अजीत पवार के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे। भ्रष्टाचार के आरोपों को दरकिनार करते हुए बीजेपी जो कहती है हम सबसे ईमानदार पार्टी हैं, लेकिन जब उसको चुनाव में फ़ायदा लेना होता है तो चाहे ईमानदार हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे बलात्कारी हो, सबका साथ लेती है, चाहे बेईमान हो, सबका साथ लेती है। तो 49% लोगों ने कहा हाँ, अजीत पवार साथ ना होते तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होता। नहीं कहने वाले 36% लोग हैं। वहीं पर चुनाव में मुद्दा कौन सा है? मराठा आरक्षण को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। 23%, मोदी सरकार का प्रदर्शन 12%, झुग्गियों का विकास 10%, सरकारी अस्पताल 8%, राज्य सरकार 7%। वहीं पर एबीपीसी वोटर के माध्यम से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बताया गया है। एकनाथ शिंदे को 27.5% लोग पसंद कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को 23%, देवेंद्र फडणवीस को 11%, शरद पवार को 6%, अजीत पवार को यहाँ पर 3% लोग पसंद कर रहे हैं। एबीपीसी वोटर का है।
वहीं पर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है। महाराष्ट्र में भी बेरोजगारी है, आप ये देख रहे हैं। किसानों की समस्या 19%, महंगाई 16%, बिजली पानी सड़क 12% और महिला की सुरक्षा को भी 6% यहाँ पर मुद्दा बनाया गया है। ये देख सकते हैं, आपके सामने सारे आंकड़े हैं यहाँ पर। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ शिंदे सरकार को से लोग कितने खुश हैं। नाखुश बदलाव जरूरी है, मतलब कि जो नाराज़ हैं, नाखुश मतलब नाराज़ हैं, 51% चाहते हैं कि ये इनकी सरकार चली जाए। 41% को बताया गया है खुश हैं, बदलाव जरूरी नहीं है। और वहीं पर दोस्तों कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 चाहिए और इस 145 को जो पार करेगा वही महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचेगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।